राज बब्बर पहले दिन सांसद जब बनने जाएगा, सांसद के दस्तखत करेगा तो पीली टोपी पहन के करेगा और इस मुद्दे को दुनिया में जाहिर करेगा। वो तो यहाँ रहते हैं, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उनका बहुत बड़ा बंगला भी होगा, हवेली होगी। मैं एक छोटा सा फ्लैट लेके यहाँ रहूंगा। सांसद बनने के बाद यहाँ से मैं दिल्ली जाऊंगा और लोगों के बीच में रहूंगा। गुरुग्राम लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर के लिए प्रचार अभियान के तहत रेवाड़ी पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान सिंह, रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव, पूर्व वित्त मंत्री अजय सिंह यादव व पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 400 पार पर पलटवार करते हुए कहा कि साउथ में सांप, नॉर्थ में हाथ और भाजपा का गिर गया ग्राफ। बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि प्रदेश सरकार इस समय अल्पमत में है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देकर चुनाव करवाने चाहिए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार आने पर बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए, 300 यूनिट बिजली फ्री, ओल्ड पेंशन योजना लागू और गरीब परिवारों को 100 गज का प्लाट कांग्रेस बना कर देगी। गुरुग्राम लोकसभा से प्रत्याशी राज बब्बर ने कहा है कि अग्निवीर योजना को समाप्त कर युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले लंबे समय से रेवाड़ी का सांसद होने के बावजूद भी लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा है, लेकिन उनके सांसद बनने के बाद सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने बब्बर के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा है कि सभी को एकजुट होकर एक चुनाव लड़ना है। आप देख रहे हैं रेवाड़ी ब्यूरो रिपोर्ट। रेवाड़ी में जिस तरह का लोगों का उत्साह है और 20 साल से जो सांसद हैं वो रेवाड़ी के होने के बावजूद जो लोगों के लिए इतनी समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं जो आज बहुत बड़ी बन चुकी हैं, चाहे वो पीने के पानी की हो, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे वो जो अधूरी यूनिवर्सिटीज जो हैं, चाहे वो रैपिड रेल की बात हो, तमाम चीजें जो 10 साल पहले शुरू हुई थी वो सारी की सारी रुकी हुई हैं। तो इस रुकावट के लिए आज जो है लोग अपने आप को बड़ा छला सा महसूस कर रहे हैं और वो बदलाव के लिए तैयार है। साहब, एक बाहरी की जो स्टैंप लगाई गई है आपके ऊपर, क्या करेंगे? देखिए, मैंने उनका जवाब दे दिया। वो तो यहाँ रहते हैं, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उनका बहुत बड़ा बंगला भी होगा, हवेली होगी। मैं एक छोटा सा फ्लैट लेके यहाँ रहूंगा। सांसद बनने के बाद यहाँ से मैं दिल्ली जाऊंगा और लोगों के बीच में रहूंगा। सबसे बड़ा मुद्दा अग्निवीर का और रेजिमेंट का है, किस तरीके से? मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ, यहाँ आया था कि यहाँ तक अग्निवीर का मुद्दा है। मैं इसको लेके बिल्कुल कटिबद्ध हूँ कि अग्निवीर के इस मुद्दे को जिस दिन सांसद में गया, मैं इस योजना का जब तक खत्म नहीं होगी रोज पेज फाड़ूंगा और जब तक वो चाहेंगे मेरी बाहर निकालें, खड़ा करें, कहीं भी करें, लेकिन इसका पेज रोज फाड़ दूंगा और इनको अपने उस योजनाओं के उसमें जीओ में से निकालना पड़ेगा। और दूसरी बार अहिर रेजिमेंट की, ये डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, यहाँ डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर रहे, 20 साल से 25 साल से मांग है। इन्होंने उसके बारे में कभी बात नहीं की, मैंने नहीं सुना। लेकिन राज बब्बर पहले दिन सांसद जब बनने जाएगा, सांसद के दस्तखत करेगा तो पीली टोपी पहन के करेगा और इस मुद्दे को दुनिया में जाहिर करेगा। कांग्रेस के जो है विधायक 4 हमसे संपर्क में है, जेजेपी के भी हमारे कहा कर सकते हैं। अरे भाई, गवर्नर के पेश कर दो। गवर्नर की क्यों नहीं परेड कराते हो? मैं कह रहा हूँ ये आज की सरकार अल्पमत में है, नैतिकता के आधार पर इसको कोई सरकार में रहने का अधिकार नहीं है, तो इस्तीफा दे देना चाहिए, असेंबली डिसॉल्व करके चुनाव कराना चाहिए। यही हमने गवर्नर साहब से मांग करी। 400 पार को किस नजर से देखते हैं? 400 पार को भाजपा नारा दे रही है, ये मैं इस तरह से देख रहा हूँ, साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ, बीजेपी का गिर गया ग्राफ। 370 का क्रेडिट ले रही है, 370 का क्रेडिट ले रही है, लेकिन सुना ये गया कि कश्मीर में इसके बावजूद भी कोई बंदा नहीं उतारा। क्या कारण मानते हैं? देख रहे हैं, ये दूसरी सरकार है। सरकार अल्पमत में है, हरियाणा की सरकार अल्पमत में है। सर, अल्पमत की सरकार है, क्या कहेंगे हरियाणा?
कह चुका मैं, बता चुका मैं। हमने गवर्नर साहब से यही लिखा है कि सरकार अल्पमत में है, इसको डिसमिस करके इस्तीफा दे देना चाहिए और असेंबली डिसॉल्व करके चुनाव कराना चाहिए। ये बड़ा भीम मुद्दा है। अरे देना क्या देखेंगे कि आज 10 आप भी गाड़ी में आए, आप भी लगातार देखिए, आज जो है बावल में गए थे हम लोग और धारवाड़ा में ऑफिस का उद्घाटन किया। तो और अभी भी आपने यहाँ देखा कि लोगों में बड़ा भारी जोश है और मैं समझता हूँ कि जो मेरी मेहनत की हुई थी पिछले 10 साल से, जो मैं जनता की सेवा कर रहा था, जगह जगह जा रहा था, आज कार्यकर्ता जो हैं उसके फलीभूत जो हैं आज कार्यकर्ताओं में ये है कि भले ही मुझे टिकट ना मिली हो, लेकिन राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जिसकी वजह से आम आदमी को मिले, वो गरीब से अमीर से, छोटे कर्मचारी से, छोटे व्यापारी से, और जिस तरीके से टैक्स की मार रही, ईडी इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है, संविधान खतरे में है, आपका जो है लोकतंत्र भी खतरे में है, इलेक्शन कमीशन पग्गू हो चुका है। तो आज राहुल गांधी जी का आह्वान है कि हमने संविधान को बचाना है। मैंने जो है बड़ी बात को सोच रहा हूँ, राजनीतिक रूप से नफा नुकसान को भूल के मैं ये समझता हूँ कि जो 400 पार की बात करते हैं, ये 150 पार भी नहीं करेंगे। अगर ये अग्निपथ जैसी योजना लेके आगे, यहाँ के लोगों ने शहादत दी है देश के लिए, यहाँ के वीरों ने जय जवान जय किसान से नाम से ये इलाका माहिर और शहीदों की खान है, उनके साथ बेइंसाफी करी कि हमारा नौजवान आज 4 साल में घर आ जाएगा। आज जो है बेरोजगारी चरम सीमा पे है। हमने ये फैसला लिया है कि अगर हमारी सरकार आई, 30 लाख रोजगार जो है राहुल जी ने कहा है मैं दूंगा, जिसमें 50% हम आरक्षण दे देंगे, अग्निपथ योजना को समाप्त कर देंगे और जो है दोबारा से 15 साल की नौकरी करेंगे। दूसरा जो सारी बातें आपको हुड्डा साहब ने आपको बता दी डिटेल में, विस्तार में आ गई। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर जो आरक्षण दिया वो संविधान के खिलाफ रहा। नहीं, धर्म के आधार पे कहीं नहीं दिया, वहां पर भी उन लोगों को दिया है जो बैकवर्ड क्लास में, जो अच्छे से अंसारी हैं। आपके बहुत सारे जो मुस्लिम हैं हर प्रदेश में जहाँ पर इनकी सरकार है, वहाँ भी जो पिछड़ा वर्ग के मुस्लिम है उनको आरक्षण मिल रहा है। ये केवल जो है, ये कहते हैं भगवान राम को हम लेके आए। क्या कोई भगवान राम को ला सकता है जो कण कण में बसता है? ये हमारे विष्णु भगवान है, पालनहार है, उनके अवतार है कृष्ण और राम। क्या उनसे बड़े हो गए क्या? ये राम को नहीं ला सकते हैं। ये लोग जो है केवल हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, केवल जो है पाकिस्तान की बात। चीन के बारे में कह रहे थे मैं लाल आंख से देखूंगा। क्या इन्होंने कभी जाकर हमारी लद्दाख की सीमा के ऊपर जो है, हमारी अरुणाचल की सीमा के ऊपर, सिक्किम के पास आज हमारे चीन हमारी धरा पे आके बैठ गया है और कई स्क्वायर किलोमीटर की जमीन जो है उस पर कब्जा कर लिया है, उसके खिलाफ नहीं बोलते हैं। केवल जो है धर्म और जाति के नाम से, हिंदू मुसलमान के नाम लोगों को बात करना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता जाग चुकी है। और आज जो आपने देखा, भले ही राज बब्बर जी बाहर से थे, उसके बावजूद भी आज हमारे आह्वान पे जो यहाँ पर लोग आए, चाहे वो बावल में थे, चाहे वो धारवाड़ा में थे, इनका मकसद केवल एक ही है कि हम ये चाहते हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस की बने। आपने देखा होगा इन्होंने एक भी काम को किया हो, एम्स का पत्थर रख दिया क्या? एम्स एक भी ईंट लगाई इन्होंने? जब सरकार इनकी नहीं बन रही केंद्र में, तो अगर इंडिया अलायंस जो है ये एम्स बनवाएगा और रक्षा जो हमारा विश्वविद्यालय बनना था वो नहीं बना। इन्होंने एक भी अगर काम किया हो, चाहे मेट्रो के क्षेत्र में हो, चाहे RRTS के क्षेत्र में हो, कोई भी एक काम विकास का किया हो, मुझे बता दीजिए। कैप्टन साहब, दो बड़े कार्यक्रम थे, एक बावल विधानसभा में, एक रेवाड़ी विधानसभा। राव दोनों ही विधानसभाओं से कहते हैं कि मैं 1 लाख से अधिक वोटों से जीत चुका। देखिए, राव साहब ने कुछ काम तो किया नहीं।
राव साहब जनता के बीच में गए नहीं, लोगों के दुख सुख में गए नहीं। अब उनके पास कहने के लिए क्या है? अब वो सोच रहे हैं धर्म के नाम से, जाति के नाम से और हिंदू मुसलमान का नारा लगा के वो यहाँ वोट ले लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पिछली बार जो है बालकोट में जो स्ट्राइक हुआ था और इन्होंने जो है उन शहीदों के नाम पर जो उन्होंने वोट ली, उसका फायदा मिला था 2019 में, वरना 5 लाख वोट तो मुझे मिले थे पिछली बार। अगर जो है मैं एक बात कह सकता हूँ कि इस बार जो है विपरीत परिस्थिति है और इस चुनाव में मुझे पूर्ण उम्मीद है कि राज बब्बर जी यहाँ से जीतेंगे।